नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल। मैं इस समय ग्वालियर में हूं और यहां पर पाल बघेल समाज का ऐतिहासिक मेले का आयोजन होता है जो 118 वर्ष पूर्व है। और इसके भली भांति इस संबंध में हम बात करेंगे ऐसी शख्सियत से जो देश भर में पाल समाज में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पूरा हिंदुस्तान उन्हें पाल बघेल समाज में जानता है। मैं बात कर रहा हूँ पाल समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एडवोकेट शंभू दयाल वकील साहब। आपकी जन अदालत न्यूज़ पर जुड़ेंगे। इस मेले की क्या खासियत है और इस मेले की परंपरा जो है कैसे शुरुआत हुई, क्या इतिहास है? देखिए, संगीत के बगैर दुनिया सूनी रहती है। हम बधाई देना चाहते हैं सागर परिवार को और उनके बुजुर्गों को, ग्यासी राम जी को और उनके परिवार के अन्य सदस्यों को, क्योंकि उन्होंने संगीत की दुनिया में जिस तरह से तानसेन ने नाम रखा था हमारी समाज का, उसी तरह से उस परंपरा को लेकर के ये अपने संगीत के कार्यक्रम को लगातार 118 बरस से लगातार चला रहे हैं। इसलिए सबसे पहले मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ। अब आपका प्रश्न है कि ये एक परंपरा इसलिए है, इसके लिए राजा भैया जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वेद जो गाए गए हैं वो वेद हमारे समाज के लोगों ने गाए, जिन्हें पाल बघेल समाज गड़रिया समाज बोलते हैं। ये वेद मौखिक याद थे उन्हें और ये वेद गाते थे। उन वेदों को लेकर के रोज लोग महान बन रहे, लेकिन हमारे लोग उन वेदों को भूल गए। इसलिए ये परंपरा रही कि वेद की ऋचाएँ, वेद के भाव और बोध के जो कोई तत्व हैं हमारे लोगों के हृदय में वो छुप गए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि संगीत को जिंदा रखना, वेदों को जिंदा रखना और भारत की परंपरा को जीवित रखना, जैसा कि तानसेन ने रखा है, उसी परंपरा को लेके ये लगातार चल रहा है। एक बात। दूसरा, हमारा लक्ष्य ये है कि संगीत के माध्यम से हम संगठित होते हैं और बिना संगठन के दुनिया में कुछ मिलता नहीं है। संगठन की शक्ति हम इस माध्यम से भी करना चाहते हैं कि संगीत में भी संगठन हो और राजनीतिक रूप से भी हम संगठन है, क्योंकि राजनीति में हमें लोग पीछे धकेल रहे हैं। और आज हम एक बात कह के जा रहे हैं आपसे, आज हम लोगों के बीच में जो हमारी कौम भी है पिछड़े वर्ग में, इस कौम के लिए नहीं, हम पूरी पिछड़े वर्ग के लिए कहना चाहते हैं कि उसके साथ धोखा किया गया है और उसे पंचायत के आरक्षण से अलग कर दिया है। हम संवेद स्वर में आज यहाँ मांग करना चाहते हैं कि अगर हमें अलग कर दिया जाएगा तो भारत अधूरा रह जाएगा। इसलिए ये संगीत के माध्यम से हम ये संदेश भी देना चाहते हैं। जी, तो यहाँ पर पाल बघेल समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एडवोकेट शंभू दयाल वकील साहब बने हुए हैं। तो यहाँ पर उन्होंने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से आरक्षण को, पंचायत में आरक्षण ओबीसी को हटाया गया है, निश्चित रूप से भारत अधूरा है यदि ओबीसी को दरकिनार किया जाता है इस तरीके से। तो यहाँ पर हम बात करेंगे शंभू दयाल वकील साहब से, जिस तरीके से आपकी मध्य प्रदेश में जनसंख्या देखी जा रही है 42 लाख के लगभग है। ये हमारी कौम की है, केवल बघेल समाज की 42 मैं लाख। बघेल समाज की बात कर रहा हूँ। कल ही जो कि यहाँ पर निगम मंडलों में अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है। जी जी। क्या कारण है कि पाल बघेल समाज को भाजपा ने यहाँ पर दरकिनार किया? क्या पाल बघेल समाज इसके लिए नहीं था कि उसको जनाधार के हिसाब से हिस्सेदारी दी जाए? ये पार्टी का प्रश्न है, परंतु बिरादरी के नाते हम रोष जाहिर करना चाहते हैं कि किसी भी बिरादरी को, जो शरीर के अंग हैं, इनमें से एक अंग को छांट के रखा जाएगा तो वो अंग सुरक्षित नहीं रह पाता है। उसमें सड़ांध आ जाती है, उसमें गलान आती है, उसे दर्द होता है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि इस कौम को, जो भारत में ऐसा कोई गांव नहीं जहां पाल बघेल न रहता हो, जिसकी आवाज़ न जाती हो और उसकी आवाज़ को राजनीति में दबाया जाए तो निश्चित मान लेना जो गेंद जितनी ताकत से दबाई जाती वो उतनी ऊंची जाती है। इसलिए ये समय आ रहा है और समय का चक्र हमेशा चला करता है। आज हमारा चक्र निचला है, कल ऊपर आने वाला है। हम यही उम्मीद और आशा के साथ कहते हैं कि अपने लोग, हमारे लोग राजनीति में प्रवेश करें, संघर्ष करें, संगठित हों, एक दूसरे से ईर्ष्या करते वो ख़त्म करें और मिलके राजनीतिक इतिहास को दोहराने के लिए, जिस तरह अशोक ने दोहराया था, जिस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने दोहराया था, उसी तरह से हमें अपनी ताकत को पुनः दोहराना है। हिंदुस्तान की बात करें तो कितनी जनसंख्या में आप लोग जाने जाते हैं? जनसंख्या पाल बघेल समाज की लगभग, हम पूरे देश में 14.5-15 करोड़ लोग हैं और 14-15 करोड़ लोगों में हमारे 10 सांसद नहीं हैं। इसको देखते हुए हम ये कहते हैं कि लोग उपेक्षा कर रहे हैं हमारी, और हम अनुरोध करना चाहते हैं इस पाल बघेल मंच के संगीत के प्रोग्राम से कि ये जनप्रतिनिधि भारत सरकार में, प्रदेश सरकार में या अन्य सरकारों में बैठे हैं,
हम मांग करते हैं, संवेद स्वर से मांग करते हैं, अकेले नहीं, कि हमारी कौम को भी राजनीति में जगह दी जाए, और राजनीति में जगह नहीं दी जाएगी तो हम संगठित होकर के इसके लिए आंदोलन करेंगे, धरने देंगे, जगह जगह पर चक्का जाम करने का काम भी करेंगे कि हमें अलग क्यों किया जा रहा है। हम देश को बनाते हैं, हम दूध देते हैं, हम ऊन देते हैं, हम खाद देते हैं, और यहाँ तक कि हमारे पशु का मांस भी खाया जाता है, और फिर भी हमें ठुकराया जा रहा है। ये उपेक्षा है, इस उपेक्षा को अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी वकील साहब, जिस तरीके से आपकी जो जनसंख्या आपने बताई है, क्या कभी जनगणना हुई है आपकी? नहीं, जनगणना हमने अपने उस पर आकलन किया, पूरे हर प्रदेश से जांचा है, और प्रदेश से हमने आंकड़े मंगाए। ये तो हमने 14.5 बताई, 15 तक पहुंच रही है। ये हर प्रदेश की हमने अपने राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना कराई, अपने बिरादरी की स्वयं, कोई सरकारी आंकड़ा नहीं है। सरकारी में हम आगे भी जा सकते हैं। प्रदेश तमाम राज्य हैं, राज्यों की बात की जाए जी, तो इस समय आपकी जन अदालत न्यूज़ पर शंभू दयाल वकील साहब बने हुए हैं। पूरे देश की बात करें तो किन किन राज्यों में किन किन जातियों से आपको जाना जाता है? देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में हमें 3-4 नामों से जाना जाता है। यहाँ हम सबसे पहले पाल कहलाते हैं, बघेल कहलाते हैं, धनगर भी कहलाते हैं, यादव भी कहलाते हैं, गडरिया कहलाते हैं, कहीं कहीं जाकर गडेरी कहते हैं, और कहीं घोसी भी कहते हैं। ये नामों से हम जाने जाते हैं। गायरी भी कहते हैं। ये हमारे नाम, जैसे मालवा साइड में चले जाओ तो ये है। मध्य प्रदेश के बाद अब आप आ जाइए उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भी समथिंग यही बातें हैं, कुछ एक आध बढ़ जाएं, क्योंकि वहाँ तो ये हालत है। पत्रकार महोदय, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारी कौम को वहाँ अनुसूचित जात में जोड़ा गया था, धनगर नाम से। लेकिन इस देश के नुमाइंदे इतने बेईमान हैं, बेवफा हैं, कि वो धनगर का विश्लेषण गलत करके हमें आज तक पिछेड़ते आए। लेकिन अब संघर्ष करके हम लोगों ने उसमें दावा किया है, और उस दावा को कहीं कहीं माना जा रहा है, और कहीं कहीं बैठे लोग उसे मानने को तैयार नहीं हैं। धनगर हमारा अनुसूचित जात में जुड़ा है, और यहाँ धनगर हम घुमक्कड़ में जोड़ रहे हैं। भारत सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर जो कि इस समय एसपी सिंह बघेल जी हैं, वो धनगर मुद्दे से वहाँ पर मंत्री बने हुए हैं। क्या कारण है कि मध्य प्रदेश में आरक्षण नहीं दिया जा रहा है? इसका कारण 2 है। पहला कारण तो ये है कि राजनीतिक रूप से हम सजग नहीं हैं, ये हमारा भी दोष है। हम मिलके नहीं, हम एक दूसरे की टांग खींचते। अब जो बता रहे, ये कारण है कि हमें आरक्षण इसलिए नहीं दिया जा रहा है। सबसे बड़ी विडम्बना क्या है कि एक तो हम राजनीतिक रूप से सजग नहीं हैं, एक बात, ये हमारा दोष। दूसरी बात ये है कि वो जानते हैं, हमें एक पुरानी कहावत आती कि इनके दाढ़ से अगर खून लग गया तो फिर ये बार बार शिकार करेंगे, इसलिए इनके दाढ़ से खून न लगने दो। ये राजनीतिक लोग बैठे हुए जातीयता का जहर घोलते हैं, वोट के लिए हमें आगे लेते हैं, और जब नंबर आता है तो कहते हैं इन्हें राजा क्यों बनाना। ये मेरा पर्सनल व्यक्तिगत अनुभव है, ये कहा गया मेरे चुनाव में। हम उस बात से जानते कि जब निचले स्तर पर लोग ये कह सकते तो बड़े स्तर पर क्यों नहीं कहेंगे। इसलिए हमें पीछे धकेला जाता। आज ये बैठे हुए मूँछों वाला व्यक्ति दूसरे समाज में होता तो लोग गोदी में उठाते, इनाम पे इनाम देते, लेकिन आज नहीं पूछते क्यों। अरे वो तो गडरिया है, चंदेल है, होंगे। ये हमें इसलिए धकेला जाता पीछे। जी, इस समय आपकी जन अदालत न्यूज़ पर सभी दर्शक आपसे जुड़े हुए हैं। इस समय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शंभू दयाल वकील से बात हो रही है। देश भर की जनता इस समय आपको देख रही है, उनके सामने सवाल खड़े हुए हैं। युवा पीढ़ी आपसे सवाल कर रही है कि जिस तरीके से आपका जो जीवन कटा, आपने पूरा जीवन लगा दिया है, आने वाली भावी पीढ़ी युवा का जो भविष्य है वो गर्त में जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, इसके लिए हम ये कहना चाहते, जैसे नौजवान हमारे आसपास बैठे हुए हैं, हम नौजवानों को एक संदेश देना चाहते हैं। वो संदेश ये है कि युवा जब अंगड़ाई लेता है तो बड़े बड़े परिवर्तन हो जाते हैं। हमारा युवा अंगड़ाई तो लेता लेकिन अधूरी ले रहा है, और वो अंगड़ाई हमारे लोग हमारे ऊपर छोड़ते हैं। तात्पर्य हम लोग आपस में अंगड़ाई डालना चाहते हैं, हमें दूसरे पे डालना चाहिए। इसलिए हमें समाज जोड़ने के, जात जोड़ने के साथ साथ समाज भी जोड़ना चाहिए। हम ये कल्पना करेंगे कि हमारे लोग ये संदेश लेके जाएं नौजवानों से। मैं कहना चाहता हूँ, जो तुम्हारे लिए 1 इंच चलता है, जो तुम्हारे लिए 1 इंच चलता है, उसके लिए आप 2 इंच चलिए, और जो तुम्हारी तरफ 1 इंच नहीं चलता, पीठ फेर के चले जाइए। क्यों? टिट फॉर टैट ये ज़माना है, और इसे जब तक नहीं अपनाओगे तब तक तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। क्यों? वो गांधी का ज़माना नहीं रहा, आज ज़माना आया। हम एक लाइन पढ़ के आपको बता देना चाहते हैं कि जो तुझको कांटा बोए ताए बोए तू भाला, और वो भी साला क्या जानेगा पड़ा किसी से पाला। तभी मानेंगे
इसलिए हमें संगठित होकर ताकत के साथ नौजवानों को, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके आगे बढ़ना है, अपने भाई की टांग नहीं खींचना है, राजनीतिक रूप से इकट्ठा होना है, तब हम विकास की ओर जा सकते हैं, वरना बिखरे रहे तो कुछ मिलने का नहीं। कोई बड़ा परिवर्तन आएगा? इस समय मध्य प्रदेश का आपका एक भी विधायक नहीं है, क्या कहना है? अब ये तो भविष्यवाणी हो सकती है, परंतु हम इतना जरूर कहेंगे, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास आदमी को पूर्ण बना देता है। अगर हम अभ्यस्त हो गए, आज से ही जुट गए, अभी पंचायत के चुनाव हो रहे, नगर निगम के चुनाव होने, नगर पालिका के चुनाव होने वाले, आने विधानसभा होना, लोकसभा भी होना है, हमें संगठित होकर के आवाज़ उठाना है और संगठित होकर लड़ना है। हर पद पर लड़ाई तो लड़ना है, और बिना लड़े कुछ मिला नहीं दुनिया में। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होता है, जब तक स्ट्रगल नहीं करोगे अस्तित्व बचेगा नहीं। इसलिए स्ट्रगल करना जरूरी है राजा भैया। और जैसे आप लगे हुए अपने काम में, एक दिन है कि आप तब बोलना नहीं जानते थे, आज तुम्हारा ये है कि आप बड़ी से बड़ी सभा में जाके प्रवेश होकर क्वेश्चन कर देते हो, जवाब भी सुनते हो, जवाब देते हो, तो प्रैक्टिस का है ना, इसलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो इस समय आपकी जन अदालत न्यूज पर पाल बघेल धनगर समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एडवोकेट शंभूदयाल वकील से आपकी जन अदालत न्यूज पर सीधी बात हमारे साथ हो रही थी। और भी लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अभी क्या पद है? पद क्या है? अध्यक्ष हैं यहाँ जी, अच्छे। तो इस समय ग्वालियर जिले के जिलाध्यक्ष से बात करेंगे, जो कि पाल बघेल धनगर समाज के ग्वालियर के जिलाध्यक्ष हैं। प्रेम सिंह बघेल साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रेम सिंह पाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एडवोकेट प्रेम पाल जी, जिस तरीके से यहाँ 118 वर्षों से जो मेले का आयोजन हो रहा है, इस मेले की जनसंख्या को देखते हुए क्या आपको नहीं लगता है कि इस मेले के हिसाब से इस कार्यक्रम को सांस्कृतिक पर्यटन विभाग से जोड़ा जाना चाहिए? बिल्कुल। और पूर्व में यहाँ पे जो मंत्री रहे प्रद्युम्न सिंह, वो यहाँ पे घोषणा भी करके गए, लेकिन आज तक पर्यटन विभाग से नहीं जोड़ा गया, क्योंकि हम लोग संगठित नहीं हुए और सरकार वादा खिलाफी कर रही है हमारे साथ। सरकार वादा खिलाफी कर रही है, क्योंकि ये हमारा जो कार्यक्रम है वो 120 वर्ष से चल रहा है, और ऐसा कार्यक्रम हिंदुस्तान में किसी भी जगह पे नहीं होता जो यहाँ पे हो रहा है। केवल इतनी सी बात है कि असंगठित हैं हम लोग केवल, और सरकार ने ये मान लिया मतलब, लेकिन आदेश उसको संस्कृत पर्यटन विभाग से इसको जोड़ नहीं रहे। एडवोकेट प्रेम सिंह वकील साहब, आपसे आपकी जन अदालत न्यूज के सभी दर्शक ये जानना चाहते हैं, इसकी परंपरा की शुरुआत कैसे हुई? ऐसा है कि हमारे समाज में ये हम जो बताएं इसका मूल रूप निगम के अध्यक्ष बोलिए, आप बोलिए। मनलाल जी गोयल का स्वागत हमारे नगर सिंह पाल जी कर रहे हैं। इस पर असर कुछ नहीं पड़ेगा, आप बोलते हैं। अच्छा, मूल रूप से ये है कि हमारी जो 120 साल से जो चल रहा है, वो वेदों की ऋचाओं का गान करते हैं ये लोग। वेदों की ऋचाओं का ज्ञान मतलब ऋचाएं गाते हैं, और इसको वो अपनी भाषा में मतलब अपनी लोकल भाषा में उसको इस प्रकार से बात करते हैं, जबकि ऐसा कोई भी समाज नहीं है जो वेदों की ऋचाओं के आधार पे हम 120 नहीं, शुरू से ही आदिकाल से जब से हमारा समाज हुआ, निर्माण हुआ, जब से वेदों की ऋचाओं के ही मतलब साथ में जी गाना गाते हैं। तो इसकी परंपरा के बारे में हमने बात की। आपकी जन अदालत न्यूज पर लगातार हमारी बात जारी है, जुड़े रहिए। कैमरामैन हरिओम बघेल के साथ मैं राजा भैया पाल, नमस्कार। राजा भैया पाल ब्लॉग में आपका स्वागत है। ये हमारा पर्सनल ब्लॉग है जिसमें हम सामाजिक खबरों को उठाते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए सदस्य हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और घंटी दबाना ना भूलें। यदि आप घंटी नहीं दबाएंगे तो खबरों का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। साथ नमस्कार।